बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब ईमान और सेहत की सबसे बेहतरीन हालत में होंगे और हमारे वीकली पॉडकास्ट के अंदर खुशामदीद। पिछले वीक जो हमने बात की थी कोरोना वायरस के बारे में, हमारे लिए ये हालात नुक्ता नज़र से अगर हम देखें, पाकिस्तान में जो कोरोना वायरस है, जो कोविड-19 है, वो इटली और स्पेन और यूएसए के कदम में चल रही है। और ऐसे लग रहा है कि यूएसए के हालात आएंगे जहां 17 लाख केसेस और 1 लाख से ऊपर डेथ्स। और अभी हम हालात देख सकते हैं, आज फिर से रिकॉर्ड 5,000 इन्फेक्शन आई और 95,000 से केसेस तजावज़ हो गए हैं और 1 लाख केसेस तक आने लगा है ये केस के टोल पाकिस्तान के अंदर। और जो डेथ टोल है वो 1900 हो गई है, 2,000 से तजावज़ करने लगी है। और जो रिकवरीज़ हैं वो 32,000 पे अब आ गई हैं, 32,000 पे। तो और हम देख सकते हैं कि दुनिया में अब 70 लाख तक आने लगे हैं कि केसेस, और 70 लाख तक आ गए हैं, जिसमें डेथ्स 4 लाख हो गई हैं और रिकवरीज़ हम देख सकते हैं कि 35 लाख हो गई हैं। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान में और डिफरेंट कंट्रीज़ जो अफ्रीका में हैं, उनके लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हमसे छीनी जा रही है और हमारे लिए अब एक प्रॉब्लम आ रहा है हमारे माइशत के लिए और पाकिस्तान की फूड सप्लाई के लिए। जी, इसको हम क्या कह सकते हैं, इसके नाम काफ़ी ज़्यादा हैं। ग्रास हॉपर, लेकिन ग्रास हॉपर कहते हैं इसको, कभी कभी इसको एक पेस्ट कहते हैं, अ माइग्रेटोरी पेस्ट, अ क्रॉप पेस्ट, द ओल्डेस्ट माइग्रेटरी पेस्ट नोन टू ह्यूमन्स। ये सबसे ओल्डेस्ट, सबसे पुरानी माइग्रेटोरी पेस्ट है और इसने सदियों से हमको एक काफ़ी प्रॉब्लम दी हमारे खाने के लिए, हमारे फसलों के लिए। और इस दफ़ा 2010 के बाद हमने पहले रूस में देखा, क्राइमिया में इतनी ज़्यादा फसलें खाएंगी, फिर उसके बाद अब हमारे मुल्क पाकिस्तान में आ रहा है 2020 में और अफ्रीका में आ रहा है। और इसका नाम है टिड्डी दल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लोकस। आप लोकस के बारे में जानते हैं, वो एक इंसेक्ट है जो फसलों को खाकर फूड सप्लाई थ्रेटन करता है, माइशत को लिटा देता है और हमारे हेल्थ, लाइव्स और हमारी न्यूट्रिशन को इफ़ेक्ट करता है। तो लोकस है क्या? लोकस करते क्या हैं जिसकी वजह से इतना डेंजरस है? लोकस के साइड इफ़ेक्ट्स हैं क्या? ये लोकस आई किधर से इतने ज़्यादा तादाद में, और लोकस इतनी ज़्यादा फसलें कैसे खा जाती हैं? हम आज इस वीडियो में देखेंगे कि लोकस कितना प्रॉब्लम है हमारे लिए। और कोविड-19 के साथ साथ एक और बड़ा प्रॉब्लम हो गया है और ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, इसलिए पहले भी डेंजरस था, लेकिन कोविड-19 के साथ अब हमको एक नई स्ट्रेटजी डालनी पड़ेगी इसको, इस लोकस को कम्बैट करने के लिए। तो आज हम इस वीडियो में जानते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स है पाकिस्तान में ऑलरेडी। हम देख सकते हैं कि जो पोलियो है, पोलियो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, काफ़ी ज़्यादा मुल्कों में ख़त्म हो गया है पोलियो। और जो कंट्रीज़ में आई हैं पोलियो, वो सारे वैक्सीन की वजह से, वैक्सीन में कोई प्रॉब्लम्स थी। अब देखिए, जो एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है उनमें बहुत ही कम चांस होता है कि वायरस में रिवर्ट, इंस्टेड ऑफ बीइंग एक किल्ड वायरस होता है और एक एटेन्यूएटेड वायरस होता है जो किल्ड नहीं होता, लेकिन हमको इन्फेक्ट कर सकता है, हमको इतने बड़े सिम्टम्स नहीं देता, लेकिन हमको हार्म नहीं करता। लेकिन कभी कभी वो रिवर्ट होकर एक हार्मफुल वायरस फिर से चला जाता है और उसी वजह से वैक्सीन रिलेटेड केसेस आई हैं पोलियो के कंट्रीज़ में। लेकिन पाकिस्तान में वाइल्ड पोलियो वायरस की डिजीज़, और इसका मतलब है कि पोलियो जो है वो अभी क्योर नहीं, और ये वैक्सीन की वजह से नहीं आया बल्कि पोलियो डिजीज़ की वजह से आया। और तकरीबन 20-50 केसेस आए पिछली दफ़ा। 2015 में रिकॉर्ड्स टूट गए, 100 से ऊपर पोलियो केसेस आए। फिर उसके बाद आ गया डेंगी हमारे लिए अजाब बना हुआ है पिछले साल से। पिछले साल में तकरीबन 15,000 केसेस आए थे पिंडी शहर में जहाँ मैं रहता हूँ। 7,000 केसेस आए, आधे से ज़्यादा केसेस आए पिंडी इस्लामाबाद के अंदर, दारुल हुकूमत के अंदर, और वो हमारे लिए एक प्रॉब्लम रहा 2019 में। तो अब मैं ये चीज़ सोचकर इतना सैड हो गया हूँ और हर दिन मैं सोचता हूँ, सोते हुए, जागते हुए, खाना खाते हुए, कि अब कोविड-19 के साथ अब लोकस आ रहे हैं एक जगह से, फिर उसके साथ डेंगू आ रहा है एक जगह से। तो हम क्या करेंगे इस डेंगू के साथ, लोकस के साथ, कोविड-19 के साथ? क्या हमारी मईशत क्या रहेगी या क्या ये मुल्क भी रहेगा? तो इसलिए आज हम ज़रा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर के बारे में बात करते हैं जो आ भी गया है, उसका नाम है लोकस।
अब जो लोकस है वो एक ग्रास होपर के साथ रिलेटेड है। जो ग्रास होपर का आप कह सकते हैं भाई है वो लोकस्ट है। और जो लोकस्ट है वो ये जो येलो कलर है ये आते हैं लोकस के अंदर जब वो फसलें खाना शुरू हो जाते हैं। और कितनी ज़्यादा स्पीशीज़ है लोकस की, अब ये भी देख लें। रेड लोकस है, वाफल लोकस है, ब्लैक लोकस है, डेजर्ट लोकस है, और जो सबसे डेंजरस और जो अभी पाकिस्तान में भी मौजूद है इसका नाम है डेजर्ट लोकस्ट। और डेजर्ट लोकस सबसे ज़्यादा फसलें खाते हैं, डेजर्ट लोकस सबसे ज़्यादा डैमेज करते हैं। तो अगर हमने कंसर्न होना है कोई लोकस स्पीशीज़ के बारे में, डेजर्ट लोकस्ट के बारे में हम कंसर्न है, इसलिए डेजर्ट लोकस सबसे ज़्यादा फसलें खाते हैं। अगर एक लोकस का वेट 0.5 kg हो, जो 500 ग्राम्स हो, वही बॉडी वेट वो हर दिन खाता है कि उसका अगर बॉडी वेट 500 ग्राम्स हो, वो उतना ही 500 ग्राम्स खाता है फसलों का जितना उसके बॉडी वेट है। तो इसका मतलब है फसलें काफ़ी ज़्यादा खाते हैं। और ये भी बात ना सोचें कि एक छोटे से लोकस स्वार में 1 स्क्वायर किलोमीटर में कह रहा हूँ, सिर्फ 1 स्क्वायर किलोमीटर जो 1 किलोमीटर के बराबर है, 1.5 किलोमीटर के बराबर है। और वो इतना 1 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लोकस में तकरीबन 1 मिलियन लोकस है, 10 लाख लोकस। आप सोच सकते हैं 10 लाख 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर। और वो इतना खा सकते हैं जो एक दिन में 35,000 लोग हम खाना दे सकते हैं, राशन तकसीम कर सकते हैं। उतना सिर्फ 1 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लोकस खा लेते हैं, इतना। लेकिन ईस्ट अफ्रीका में और पाकिस्तान में ऐसे लोकस स्वाम्स आ रहे हैं जो 60 किलोमीटर से ज़्यादा है, स्क्वायर किलोमीटर्स, जो मैनहट्टन जजीरा जो न्यूयॉर्क, रियासत न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क शहर में, वो उससे ज़्यादा है। तो 60 स्क्वायर किलोमीटर्स अगर इतने ज़्यादा लोगों का खाना खाता है हर रोज़, ये लोकस इतना डेंजरस है, इतने ज़्यादा फसलों खाता है, इतना ज़्यादा फसलें खाता है और सारी हार्वेस्ट ख़राब कर देता है। अगर 1 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लोकस इतना डेंजरस है, तो अगर 60 स्क्वायर किलोमीटर से हम ऊपर लोकस देख रहे हैं तो ये हमारे लिए एक काफ़ी डेंजरस चीज़ होगी। और कोविड-19 के साथ अब हमको एक डिफरेंट वे में पेस्टिसाइड्स मंगवाने पड़ेंगे और बैटल कैसे करना पड़ेगा इसको। तो अब लोकस हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज बन रहे हैं। और अभी तक जो मैंने देखा कि जो लोकस है अभी दे हैव द अपर हैंड, वो अभी काफ़ी ज़्यादा डैमेज कॉज कर रहे हैं। और जो फार्मर्स हैं उनको सिर्फ एक काम करना पड़ रहा है, उनके पास हेल्प नहीं आ रही, तो उनको डंडे पे शोर बचाना पड़ेगा। और क्या कर सकते हैं, उनके पास पेस्टिसाइड्स भी नहीं है, ना सिर्फ केमिकल्स है जो लोकस को ख़त्म कर सकते हैं। अब ये जो लोकस हैं कैसे इतनी ज़्यादा तादाद में आ सकते हैं और इतने जल्दी करते कैसे हैं। अब जो लोकस है वो एक लोकस्ट एग जो फीमेल ले करती है ज़्यादा मूनसून सीजन के अंदर जब रेन होती है। तो ज़रा ये आप एक चीज़ सुन लें कि जो रेन होती है, जो प्रेसिपिटेशन होती है, जितना बारिश आती है, जितनी बारिश आती है उतने ज़्यादा लोकस आएंगे। और हमने फिर से देखा कि इस्लामाबाद पाकिस्तान में 20% ज़्यादा बारिश होगी, 20% ज़्यादा बारिश होगी पिछले साल से, जिसका मतलब है ज़्यादा लोकस, जिसका मतलब है फूड सिक्योरिटी थ्रेटन, जिसका मतलब है कि हमारे क्रॉप्स थ्रेटन होंगे। तो इसका मतलब है कि प्रेसिपिटेशन उसको एक इतना बड़ा फैक्टर है। और जितना रेन होगी उतनी साइक्लोन्स होंगे। अब फिर से हम देख रहे हैं अरेबियन सी में फिर से साइक्लोन्स हो रहे हैं और स्टॉर्म्स हो रहे हैं, जो मुझे लगता है ज़्यादा लोकस आएंगे उसके साथ, और इंडिया में और पाकिस्तान में ज़्यादा इफ़ेक्ट करेंगी, ना सिर्फ अरबी मुल्कों को। अब ये जो है लोकस असल में ये एक एग होता है, फिर उसके बाद ये हैच होता है और उसके साथ वो बन जाता है एक हॉपर। एक लोकस्ट ही होता है लेकिन उसके बाद विंग्स नहीं होती। और ये जो हॉपर्स होते हैं इतने बड़े बैंड्स में आते हैं और ये उतने लोकस, फ्लाइंग लोकस जितने होते हैं, और ये हॉप करते हैं। और ये जो हॉप करते हैं ये फिर भी बहुत ज़्यादा फसलें खा जाती हैं। तो जो हॉपर बैंड्स है वो भी हमारे लिए लीथल हैं, ये बात समझ लें। तो सिर्फ वो फ्लाइंग से पहले भी हमको कम्बैट करना पड़ेगा उनके हॉपर बैंड्स को, लेकिन वो फिर भी पिंक इमेच्योर एडल्ट्स होते हैं, जिसकी वजह से वो इतना सोशलाइज्ड भी नहीं होते। वो एक काफ़ी सॉलिटरी इंसेक्ट होते हैं, वो किसी से कॉन्टैक्ट नहीं करना चाहते, इंटरेक्ट नहीं करना चाहते। लेकिन अनयूजुअल वेदर पैटर्न, जैसे मैंने बोला बारिश बहुत ज़्यादा या कम ड्राई वेदर, ज़्यादा मानसून सीज़न में वो बड़ा होना शुरू हो जाते हैं। वो पिंक से, गुलाब से वो एक पीले जर्द कलर में आ जाते हैं। ये डेजर्ट लोकस की स्पेशलिटी है, और कलर्स में भी आते हैं, लेकिन ये डेजर्ट लोकस के बारे में स्पेसिफिकली बोलना चाह रहा हूँ। तो वो जो हैं पीले जर्द कलर में आ जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, और बिल्कुल उनकी ब्रेन भी बड़ा हो जाता है।
उससे इंटेलिजेंट भी होते हैं, लेकिन उनका ब्रेन का बिहेवियर चेंज हो जाता है। हम देखते हैं ब्रेन में इतने ज़्यादा पार्ट्स है, तो उनका जब ब्रेन चेंज होता है वो ऐसा चेंज हो जाता है कि उनका सोशल बिहेवियर जो है वो एक चेंज हो जाए, एक वे में एक मॉर्फ हो जाता है। वो छोटा सा ग्रास ऊपर होता है लेकिन एक बड़ा सा लोकस्ट बन जाता है, जिससे उसका सोशल बिहेवियर भी इफेक्ट होता है और उसके साथ वो सोशलाइज हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। और इसके साथ वो अब एक बैंड फॉर्म कर सकते हैं जिससे इतने ज़्यादा फसलों को खा ले जाते हैं, तो इसलिए इतना ज़्यादा हैवक क्रिएट कर रहे हैं। और फिर उसके साथ ये मानसून सीजन में एग्स ले करते हैं जब क्रॉप्स आर रेडी टू गेट हार्वेस्टेड मोस्टली, तो उस वक्त आई थिंक बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकती है फसलों को। तो लोकस का ये लाइफ साइकिल है, लेकिन इतने ज़्यादा लोकस आते भी नहीं हैं, लोकस कम होते हैं काफ़ी ज़्यादा। लेकिन हुआ क्या और आया किधर से, ये लोकस इतने ज़्यादा आए कितने तादाद में? अब ये लोकस रिसेंटली इसकी ज़रूरत नहीं है कि बहुत क्लोज आया हुआ, 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने 6 महीने पहले कोई इवेंट हुआ हो जिसकी वजह से लोकस आ रहे हो, बल्कि 2018 में 2 साल पहले यमन के सामने, यमन के कोस्ट पे अरेबियन सी के अंदर एक स्टॉर्म पैदा हुआ, एक साइक्लोन पैदा हुआ, साइक्लोन पैदावान, और उसके बाद एक और साइक्लोन पैदा हुआ, और उसके साथ 2 साइक्लोन्स आए कंटिन्यूसली। एक साइक्लोन ख़त्म हुआ, फिर उसके बाद दूसरा साइक्लोन आया, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रेसिपिटेशन हुई और काफ़ी ज़्यादा फ्लडिंग हुई। और इसकी वजह से, इस फ्लडिंग की वजह से हम देख सकते हैं कि जो लोकस का ग्रोथ रेट है वो ज़्यादा प्रमोट हुआ और बहुत ज़्यादा रैपिडली ग्रो हुआ। हमने देखा कि येमन के अंदर फर्स्ट लोकस साइट हुए 2018 के अंदर, फिर उसके बाद 2019 में उन्होंने अफ्रीका में अपनी जर्नी शुरू की, और उधर वो आए पहले इथोपिया के अंदर, फिर उसके बाद वो गए सोमालिया के अंदर, कीनिया के अंदर, इरिट्रिया के अंदर, जिबूती के अंदर, और फिर उसके बाद सूडान, साउथ सूडान में जा रहे हैं, और फिर DRC में गए, फिर उसके बाद अब युगंडा में आ रहे हैं। उसके साथ साथ यमन से एक रूट, अब देखिए 2 रूट्स थी, एक रूट इधर गई, फिर जो दूसरी रूट थी वो ईरान में गई, और ईरान में वो इंडिया और पाकिस्तान में गई, और इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर में पाकिस्तान में पहली फर्स्ट साइट हुई। और जो सस्पेक्शन है कि जो लोकस हैं वो जो पाकिस्तान ईरान बॉर्डर है, तफ्तान बॉर्डर, उधर से एंटर हुए, दे केम फ्रॉम ईरान। और ये आई थिंक इट्स ट्रू बिकॉज ईरान में जो अर्लियर दिस मंथ जनवरी फरवरी में हमने देखा कि लोकस ईरान में प्रेजेंट थे, सो इट लुक्स लाइक कि ईरान से लोकस आए। एनीवे, तो अब ये जो लोकस है ये आए क्यों? इतनी ज़्यादा वेदर पैटर्न्स की वजह से। ये वेदर पैटर्न्स इन्फ्लुएंस कैसे हुए? हमने देखा कि हमको याद है कोलरा के बारे में, जब हमने देखा कि 1920 से पहले 1820 में उस वक़्त कोलरा का आउटब्रेक स्प्रेड हुआ। हमने देखा कि बहुत ज़्यादा फ्लडिंग हुई जावा सुमाट्रा में। ऐसे ही हम इस दफ़ा देख सकते हैं कि ना सिर्फ वाटरबोर्न डिजीज प्रमोट होते हैं इससे, और लोकस भी प्रमोट होते हैं, और दैट इज़ बिकॉज ऑफ, आप क्या कह सकते हैं, इसका नाम है क्लाइमेट चेंज। हमने जो अपने चेंज की क्लाइमेट को, हमने जैसे हमारे अपनी जो ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस थे, हमारे जो हमने मिटिगेट नहीं किया, हमने इसको ज़्यादा एक्चुअली इन्हेंस किया, हमने ज़्यादा हमारे ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को डाला और हमने उसको बढ़ाया, और उसकी वजह से अब देख सकते हैं कि जो ग्रीन हाउस गैसेस थे जितनी ज़्यादा है उसकी वजह से ज़्यादा प्रेसिपिटेशन हुई, और प्रेसिपिटेशन के साथ जो स्वीट स्लरी थी, हम देख सकते हैं कि जो कितने ज़्यादा सिटीज़ हैं, इतने ज़्यादा सिटीज़ है दुनिया में। आप देखिए कि देयर मैनी सिटीज़, कोई तो हैं अच्छी सैनिटरी सिस्टम के साथ, लेकिन ज़्यादा जो सिस्टम्स हैं उनमें 2 पाइप्स हैं जो दोनों कनेक्टेड हैं बेसिकली। एक स्वीट स्लरी है वाटर ट्रीटमेंट, और एक आउटफ्लो है रिवर के अंदर। और जब रेन होती है तो वो दोनों ओवरफिल हो जाते हैं, जो स्लज और वाटर ट्रीटमेंट वाला वो सारा ओवरफिल हो जाता है, और जो सारा जो वेस्ट था जो हम कंटेन कर रहे थे वो सारा रिवर के अंदर चला गया, दरिया के अंदर चला गया, जिसकी वजह से कंटेमिनेंट्स हो सकते हैं, एल्गल ब्लूम्स हो सकती हैं, और वार्मर टेम्परेचर्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि पैथोजेंस की जो ग्रोथ है वो इन्फ्लुएंस हो सकती है। और वार्मर प्रेसिपिटेशन जो है नॉट ओनली पैथोजेंस की ग्रोथ इन्फ्लुएंस करती है, वो ये भी कर सकती है कि यस लोकस ये प्रेसिपिटेशन के साथ इन्फ्लुएंस्ड है, और ये लोकस हम शायद इसको देख सकते थे कि ये शायद रोके जा सकते थे अगर हम इतने अपने इन्वायरमेंट को इतना हार्म नहीं करते। तो हम देख सकते हैं कि जो
जो पास्ट ईयर्स हैं 2019, 2018, 2017, 2018, 2019, 2020, इन ईयर्स में सबसे ज़्यादा बारिशें भी हुई और सबसे ज़्यादा गर्म मौसम भी रहा, जो दोनों कंट्रीब्यूट करती हैं लोकस के लिए। और इसकी वजह से हमने देखा कि लोकस में बूम स्प्रेड होना शुरू हो गई हैं, जो 2018 में अनयूजुअल साइक्लोन्स आना शुरू हो गए। इसकी वजह से हमको एक स्पाइक मिला लोकस पॉपुलेशन के अंदर, जिसकी वजह से हमने देखे इतने ज़्यादा लोकस आ रहे हैं और हमको प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन दे रहे हैं। लेकिन हमने सिर्फ ये नहीं किया कि हम लोकस को लेके आए सिर्फ इतने अर्ली, पहले सालों में भी 1900 में 1950 में मैं अगर इसको स्पेसिफाई करना चाहता हूँ तो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना था। उसमें जो चेयरमैन माओ था, माओ जेडोंग, आप उसके बारे में जानते होंगे, वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल डिक्टेटर्स हु किल्ड मोर देन 46 मिलियन पीपल एंड 16 मिलियन पीपल ओनली डाइड इन दिस इवेंट ओनली। तो उस वक्त ये हुआ कि जो स्पैरोज थे वो एक पेस्ट देवर डिस्क्राइब्ड, कि वो बहुत ज़्यादा फसलें खा जाते हैं। लेकिन कितने खाते हैं, मैं अगर मैं सिर्फ अपना ओपिनियन दे रहा हूँ कि उनकी चोंची भी इतनी छोटी हैं, कितने छोटे बर्ड्स हैं, लोकस से तो इतना ज़्यादा नहीं खाते। मैं ये तो एक चीज़ कंफर्म करना चाह रहा हूँ। लेकिन इसकी वजह से कैंपेन आ गया इरेडिकेट स्पैरोज, और उस इरेडिकेट स्पैरोज कैंपेन में ये हुआ कि लोगों ने ड्रम्स बचाना शुरू हो गए, जिसकी वजह से स्पैरोज डिड फ्लाई अवे। और जहाँ बैठते थे, जिस ट्री के ऊपर, जिस दरख्त के ऊपर बैठते थे, उसकी वजह से वो फ्लाई हो जाते थे, डिस्टर्ब हो जाते थे, और ऐसे ही वो थक कर गिर जाते थे और मर जाते थे। और एक वक्त यह आ गया कि जब बहुत कम चिड़िया रह गई चाइना के अंदर, चीन के अंदर, और फिर उसके बाद ये हुआ, आप सोच ही नहीं सकते क्या कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट हुई। जो फसलें उस वक्त खाएंगी, उसके बाद डबल या ट्रिपल ज़्यादा खाएंगी उन दिनों से। वो ये हुआ कि वो तो जाहिर है इंसेक्ट्स खाती थी चिड़ियाँ, और जब वो चिड़िया चलेंगी उसकी वजह से इतने इंसेक्ट्स आ गए, और उन इंसेक्ट्स की वजह से कौन आए, लोकस और टिड्डी दल का हमला हो गया, और जिसकी वजह से सारे फसलें खाएगी यूनान प्रोविंस में और अदर रूरल प्रोविंसेस में, किशान प्रोविंस में, जहाँ कितने लोग मरे, बहुत ज़्यादा लोग फैमिन से मरे, भूख से मरे। अब आप देख सकते हैं कि जितने चिड़िया खाए थे, जितने चिड़िया ने खाए, जितने फसलें चिड़िया ने खाई, उतना तो लोकस ने तो नहीं खाई हुई होगी। और जितना लोकस बिग है, इतना तो काफ़ी ज़्यादा होगा चीन के लिए, और चीन जितना बड़ा सुपर पावर, वो भी बैटल नहीं कर सका इसको। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में हम तो देख सकते हैं कि हमारे लिए लोकस काफ़ी टफ होगा, और उधर 16 लाख अफराद जान के बाजी हार गए, किसकी वजह से, भूख की वजह से। और कोरोना से इतने लोग मर रहे हैं, पहले ये बात, कोरोना के साथ ज़्यादा लोग मर रहे हैं, फिर जो भूख और फाकू की वजह से इतने लोग मरेंगे। पाकिस्तान की जो मईशत है एक बड़ा हार्ड हिट लेने लगी है। इस फूड सिक्योरिटी एंड सप्लाई इज़ अबाउट टू बी थ्रेटेंड। जो हमारे एक्सपोर्ट्स थे वो भी सारे दे विल ऑल गेट डाउन। पाकिस्तान इज द 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड। इट्स आल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ राइस, व्हीट। तो ये जो सारी क्रॉप्स, इतनी ज़्यादा क्रॉप डिस्ट्रॉय होंगी तो हमारे लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होगा। सो आई थिंक वी नीड टू ब्रेस और सेल्स फॉर दिस। ये हमारे लिए काफ़ी टफ होगा अब इसको कंट्रोल करने के लिए। और मुझे लगता है कि जो अब वाइल्ड लाइफ को हम हार्म कर रहे हैं, इतना बड़ा सीरियस मैटर है। हम देखिए कि जो वाइल्ड लाइफ है उसने हमसे कुछ करना नहीं है, ना हमने कुछ करना है उनसे। हम उनके हैबिटेट से जाए। आप देख कहते हैं कि इबोला क्यों फैला, हम इसलिए फॉरेस्ट में गए, ट्रीज़ कट किए हमने, जिसकी वजह से बैट्स जो है वो डरना शुरू हो गए और वो सिटीज़ में आना शुरू होगी, जिसमें लोगों के साथ कंटैक्ट हुई, जिसकी वजह से इबोला, निपा, हैंड्रा, मारबर्ग, वो सारे हेमोरेजिक फीवर्स और भी जो वायरसेस हैं वो स्प्रेड हुए। तो हम देख सकते हैं कि जो एनिमल्स की जो जूनोसिस है वो ज़ाहिर है इसलिए होता है कि वो सिर्फ हमारे लिए, हमको इन्फेक्ट करने के लिए नहीं आते, उनका कोई पर्पज़ ही नहीं है हमारे साथ। वो सिर्फ हम उनके हैबिटेट डिस्टर्ब करते हैं, जिसकी वजह से वो आ जाते हैं टू सीक अ मोर पीसफुल हैबिटेट। एक ये बात। और फिर जितने बर्ड्स मारे गए हैं, पाकिस्तान में इतनी बर्ड्स की हंटिंग हो रही है, और फिर उसके बाद नॉट टू मेंशन पेंगोलिन ट्रैफिकिंग, जिसमें इतने ज़्यादा पेंगोलिन्स ट्रैफिक हुए, और उसकी वजह से इट इज़ एक्सपेक्टेड, देयर इज़ अ थ्योरी अबाउट दिस कि पेंगोलिन से कोविड-19 स्प्रेड हुआ, जिसमें इज़ ऑलमोस्ट कन्फर्म्ड। इसलिए 99% मैच हुआ
कोविड-19 के साथ, और जो 1% था वो जेनेटिक म्यूटेशंस थी। सो लगता है कि पेंगुलिन ट्रैफिकिंग से ही कोविड-19 स्प्रेड हो सकता है। इसका मतलब नहीं है कि कोविड-19 वुड हैव रियली स्प्रेड, लेकिन इसका मतलब है कि हमको देखना पड़ेगा कि हमको अपनी वाइल्ड लाइफ और बायोडाइवर्सिटी भी नहीं हार्म करनी पड़ेगी। इसलिए हम चेयरमैन माओ की तरह एक ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजारनी चाहते जहाँ भूखे फाके हों और हमको राशन करना पड़े अपनी चीज़ें। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। इतना ही आज के लिए। अगर आप मेरी मोर वीडियो देखना चाहते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पे जा सकते हैं या आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज पे लाइक करें और शेयर करें वीडियोस को, और यूट्यूब पेज को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि और वीकली पॉडकास्ट मिले आपको। अगली वीकली पॉडकास्ट में हम एक और बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उतने के लिए अल्लाह हाफिज़।